दोस्तों नमस्कार। लखनऊ की धरती पर आज फिर गूंजा जय भीम और जय भारत का नारा। नीले झंडों का सागर, कार्यकर्ताओं का जोश जुनून और जज्बा। जी हाँ, मौका था मान्यवर काशीराम जी के पुण्यतिथि का। लगभग 4 सालों के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ के एक पार्क में मान्यवर काशीराम जी के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। अब यह आयोजन इतना विशाल और इतना व्यापक हो जाएगा, किसी ने इसकी कल्पना शायद न की हो। और इस आयोजन को देखकर लग रहा था कि यह न केवल एक राजनीतिक श्रद्धांजलि सभा है, बल्कि एक महारैली है। कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून ने इस श्रद्धांजलि सभा को एक राजनीतिक महारैली के रूप में परिवर्तित कर दिया और पूरे प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल पैदा कर दिया। अगर कहा जाए तो इस रैली का प्रभाव न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के स्तर पर एक नया बेचैनी पैदा कर दिया राजनेताओं के बीच में और राजनीतिक दलों के बीच में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक दलित चिंतक पार्टी के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि 1960 के दशक में जब DS4 और वामसिप जैसी पार्टियों को बनाने वाले मान्यवर काशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद उन्होंने एक कहानी भी बताया जाता है कि मान्यवर काशीराम जी एक सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी विभाग में काम करते थे और उनके एक साथी को कहीं अपमानित होना पड़ा जात के नाते। तभी उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक दलितों को यानी अपने समाज के लोगों को यह सम्मान न दिला पाऊं तो इस नौकरी का कोई अर्थ नहीं है। और तभी से उन्होंने अपने समाज के लोगों को एकजुट करना प्रारंभ कर दिया और वही 84 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का प्रयास निरंतर जारी रखा। उनका एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यानी उन्होंने ऐसा माना कि जिसकी संख्या जितनी अधिक है सत्ता में उसकी भागीदारी भी उतनी अधिक होनी चाहिए। आज की जो ये महारैली थी, वास्तव में आपको बता रहे हैं, यह केवल श्रद्धांजलि सभा ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से एक महा ऐलान था बसपा का कि हम लौटे हैं और पहले से मजबूत बनकर। काशीराम जी के विचार अभी जिंदा है। काशीराम एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे। ऐसा आज बसपा सुप्रीमो और उनके कार्यकर्ताओं ने लखनऊ की सड़कों पर उस रैली में शामिल होकर लोगों को आभास कराया और पूरे देश के लोगों ने कहीं ना कहीं ये माना कि अभी जो बसपा का मूल उठ है, जो बसपा का कैडर है, अभी कहीं कमजोर ऐसा माना जा रहा था। हाँ, अगर एक बात कहा जाए तो 12 के बाद बसपा की स्थिति खराब रही। राजनीतिक उथल पुथल लगे रहते हैं राजनीतिक परिवेश में, लेकिन 12 के बाद बसपा ने जो संघर्ष करी, लग रहा देखिए 25 चल रहा है, 25 तक बसपा की जो स्थिति थी उससे लगातार बसपा ने अपना जनाधार खोया। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए बसपा के, वो बिल्कुल चौंकाने वाले आते रहे और हम सबका मानना था कि बसपा का अस्तित्व अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है। लेकिन आज की इस महारैली ने बसपा के अस्तित्व को पुनः जीवित कर दिया, लोगों के अंदर यह आभास दिलाया कि अभी हम बने हुए हैं और अभी हमारा विचार मरा नहीं है। काशीराम के विचार को मायावती ने जब संभाला तो कहा जाता है कि काशीराम जी ने, जब काशीराम की मायावती से मुलाकात हुई तो मायावती एक शिक्षिका थी और काशीराम जी ने मायावती से कहा था कि मैं तुमको देश की प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनाऊंगी। वो नारा सही हुआ और मायावती इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। और ऐसा नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान लोग उसकी तारीफ न करते हो। सामाजिक न्याय से
राजनीतिक शक्ति तक का मायावती ने प्रदर्शन किया, उदाहरण दिया। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के जिस नारे का उद्घोष बसपा ने किया था, उस नारे का वास्तव में जन जन तक प्रचार प्रसार या योजनाओं को सर्वजन तक पहुंचाने का काम मायावती जी ने किया। क्या मायावती होना अपने आप में इतना आसान है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं एक तरह से मायावती के नाम पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक महिला के रूप में मायावती ने जो भारतीय राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित किया, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो मायावती का अगर जीवन दर्शन हम देखें तो काफी एक संघर्षशील और जुझारू महिला रही। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में अधिकारी बिल्कुल समय से ऑफिस पहुंचते थे, ऐसा आज भी लोग कहते हैं, लेकिन उनपे कई आरोप भी लगे, मूर्तियां बनवाने का, पार्क बनवाने का। तो कहा जाता है कि मूर्ति बनवाने के कारण और पार्क बनवाने के कारण जो है मायावती की सरकार चली गई। तो लेकिन मायावती ने जो काम किया, वास्तव में उसकी तारीफ आज भी लोग करते हैं, चाहे किसी भी स्तर पे हो। मायावती ने जो दलितों का प्रतिनिधित्व किया, उनको एक बड़े वोट बैंक को, दलित वोट बैंक को मायावती ने जो संभाल और संयोज के रखा काशीराम के बाद, वास्तव में वो काबिल तारीफ था। लेकिन पिछले एक दो चुनाव के दौरान हम देखें, लोकसभा का चुनाव रहा, अखिलेश के साथ उन्होंने गठबंधन से चुनाव लड़ा, तो काफी अच्छी सीट थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिला, उसके पहले विधानसभा चुनाव में एक सीट मिला। तो अगर उस नतीजे पर हम बात करें तो वास्तव में हमें लगता था कि बसपा का जनाधार गिरा, और जब आपका मेहनत परिणाम में न बदले तो हम ऐसा मानते हैं। लेकिन 95, 97, 2002 और 2007 में मायावती ने मुख्यमंत्री बनकर यह साबित किया था, अपना लोहा मनवाया था कि आज दलित समाज की बेटी मुख्यमंत्री बनी है और अपने लोगों के बीच में उनकी योजनाओं को पहुंचाने का काम उन्होंने सदैव किया। तो कहीं ना कहीं दलित समाज इस बात पर सदैव गौरवान्वित रहा है, उनके समाज की एक बेटी मायावती जो है मुख्यमंत्री है, और उन्होंने बसपा को अपना माना। उनका ऐसा मानना है, जब आज भी आप गांव में जाएंगे और किसी से आप बात करेंगे तो दलित समाज के बहुत ऐसे बुद्धिजीवी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हम अगर वोट किसी को दे दें तो कोई नहीं मानेगा। लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब बसपा को ही, बहन जी को ही वोट दिया। तो कुछ लोग ऐसा मजबूरी अपना बताते हैं। तो जो आज रैली बहन मायावती ने की 4 साल बाद, कहा जा रहा है कि उन्होंने अखिलेश यादव पर बहुत ज्यादा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ही से और काशीराम जी से इतना ही प्रेम है तो काशीराम जी के नाम पे रखे हुए जिले को आपने बदलकर कासगंज क्यों कर दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। वही मायावती सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। तो लोगों ने कहा कि मायावती, सोशल मीडिया पे अनेक टिप्पणी भी आए, अनेक लोगों ने पोस्ट डालकर मायावती को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बताया। लेकिन अगर हम आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो विशाल संख्या में जो लोग उतरे वो कहीं ना कहीं बसपा से उनका लगाव है, उनका प्रेम है। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 5 लाख से अधिक लोग आज लखनऊ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित किए, उस रैली में शामिल हुए। और आज मायावती ने कहा कि हम 2027 में चुनाव अकेले लड़ेंगे। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद का भी जिक्र किया और उनको एक युवा नेतृत्व के रूप में पेश करते हुए उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो आने वाले समय में बसपा की विरासत संभालने का संकेत भी दे दिया कि आने वाले समय में आकाश आनंद बसपा का विरासत संभाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे मायावती के एक दो शब्दों का। मायावती ने आज जहां सपा पर हमला बोला वहीं भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मायावती ने कहा कि हम संघर्ष से उठे हैं, हम जन आंदोलन से उठे हैं, इसलिए जनता ही हमारी ताकत है।
और बसपा की ये रैली फिर से यह संदेश देती है। मायावती ने कहा कि यह रैली सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि बहुजन समाज के पुनः जागरण का प्रतीक है। और कहीं न कहीं उनका संदेश स्पष्ट था कि हम 27 में आ रहे हैं, फिर मजबूती के साथ, फिर वही जज्बा और वही जुनून के साथ, और हम फिर वही अपना पुराना अंदाज और पुराना तेवर दिखाएंगे। कहीं न कहीं इस रैली से बसपा कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश, जुनून और जज्बा पैदा होगा। मायावती ने कार्यकर्ताओं को 27 में सरकार बनाने के लिए काम करने पर सलाह दिया। विपक्षी दलों को उन्होंने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि बसपा को अब कमजोर न समझा जाए। हम जन आंदोलन से उठे हुए लोग हैं और जनता ही हमारी ताकत है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन हिताय के लिए काम कर रहे हैं। और वास्तव में आज भी यह भीड़ देखकर ऐसा प्रतीत हुआ, अगर मायावती सड़क पर उतरी होती, मायावती सड़कों पर होती, मायावती गांव तक होती, मायावती शहरों तक होती, मायावती कस्बों तक होती, तो आज बसपा की क्या स्थिति। वास्तव में आप आकलन करिए कि एक रैली भी, वो भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसमें वैसे तो इस रैली में देश भर के कार्यकर्ता आए थे, लेकिन आप सोचिए, बसपा का मूल ओर जो है, बसपा का कैडर है, बसपा का जनाधार है, वो उत्तर प्रदेश है। तो पूरे प्रदेश से हमको लग रहा है कहीं ना कहीं सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश की रही होगी। तो एक प्रदेश से इतनी बड़ी भीड़ अगर एक अपने नेता के लिए, एक विचार के लिए उपस्थित हो रही है देश के कोने कोने से, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो संसाधन के अभाव में उस गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए होंगे। लेकिन अगर वही मायावती जो 5-7 सालों से लखनऊ निवास कर रही हैं, आराम कर रही हैं, वही मायावती अगर देश के प्रदेश के जिलों तक रैलियों को संबोधित करी होती, कार्यकर्ताओं से मिली होती, यही सम्मेलन जिलों में हुआ होता, तो आज बसपा की यह स्थिति नहीं होती। लेकिन उन सब चीजों को अगर दरकिनार किया जाए तो आज बसपा ने साबित किया है कि हम एक जन आंदोलन है, और ये जन आंदोलन कभी समाप्त नहीं होता। हम एक विचार है और विचार कभी मरता नहीं, विचार सदियों तक चलता रहता है। जब तक लोग रहेंगे तब तक विचार रहेगा, तब तक काशीराम रहेंगे, तब तक मायावती रहेगी और तब तक बसपा रहेगी। इन सारी चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए तो वास्तव में बहुजन साधार है, वो भी मेरे नजरिए से जिंदा है। राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसके वोटर होते हैं। आज नेताओं के रैलियों में कुर्सियां खाली रह जाती हैं, लेकिन मायावती के इस महारैली ने यह साबित किया कि हमारे लोग, हमारे जनाधार, हम अपने नेता के लिए आ सकते हैं, हम अपने नेता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि रैलियों में जो है भीड़ इतनी अधिक बढ़ गई कि बैठने के लिए, रैलियों में शामिल होने के लिए जगह नहीं बची, पैर रखने की समाज नहीं मिला। और देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग यह कह रहे हैं कि मायावती की रैलियों में जाने वाले लोग भाड़े के लोग नहीं होते। और इस बात का जिक्र इस रैली में मायावती ने भी किया कि अब कोई बुलाई गई भीड़ या भाड़े की भीड़ नहीं है। आज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पे लोग लिखे कि अगर देश में किसी राजनीतिक दलों में लोग बिना भाड़े के जोश और जुनून और जज्बा के साथ जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी है। तो यह महारैली वास्तव में एक राजनीतिक भूचाल को पैदा किया है। चाहे हम प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, नेताओं के अंदर एक बेचैनी उत्पन्न हुई होगी। क्या विचार करिए, ऐसा भी हो सकता है कि बसपा छोड़ के जाने वाले लोग या अन्य राजनीतिक दलों के लोग ये विचार करें कि बसपा की जो रैली आई है क्या वास्तव में बसपा की मूल वोटर है। अगर मूल वोटर है तो क्या ये विचार करेंगे, क्या ये सोचने पर विवश होंगे कि बसपा का समय अब फिर लौट रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि तमाम ऐसे नेता चुनाव के समय में नेताएं पार्टी बदलने का काम जारी रखते हैं, तो क्या बसपा की ओर भी कुछ नेता पलायन कर सकते हैं। ये सब देखने का विषय होगा, क्योंकि राजनेताओं के लिए जिसकी सरकार, जिसकी लहर, उधर नेता चलते हैं। तो आज वास्तव में मायावती ने साबित किया कि काशीराम एक विचार है, बसपा एक विचार है, आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। इसका उन्होंने जिक्र साफ साफ कर दिया और पूरे प्रदेश को यह संदेश दे दिया। 27 विजन पे उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दिया कि हमारा विजन 2027 है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप मजबूती से
क्षेत्र में जाइए, काम करिए, प्रचार करिए। तो अगर यही जुनून बसपा का रहा, यही जज्बा रहा, उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को आगे करते हुए कहा कि बसपा भी अब सोशल मीडिया के साथ समन्वय बनाते हुए काम कर रही है। आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी भी, एक तरह से कहा जाए तो बातों बातों में स्पष्ट हो गया कि मायावती के बाद आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। उन्होंने ये कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आकाश आनंद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, और आप एक आकलन करें तो वास्तव में अगर इसी तरह से बसपा का आंदोलन या बसपा की रैलियां जारी रही तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश जुनून तो निश्चित तौर पे पैदा होगा। और जो पहले के आंकड़े हैं, देखिए राजनीतिक दलों में आंकड़े बहुत मायने नहीं रखते। किसी चुनाव में आप जीत जाते हैं, किसी चुनाव में हार जाते हैं, किसी चुनाव में आंकड़ा किसी का कम रहता है, किसी चुनाव में आंकड़ा अधिक रहता है, लहर आती जाती रहती है। लेकिन बसपा की जो ये रैली है, ये उसको साबित करी कि अभी हमारा लहर नहीं गया है, अभी हमारे लोग नहीं गए हैं। हमारा वोट, ऐसा आरोप लग रहा था कि बसपा के वोटर जो है भाजपा में परिवर्तित हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे वोटर परिवर्तित नहीं हुए, बस हम लौट रहे हैं और अधिक मजबूती के साथ। इन्हीं सब संदेशों के साथ कार्यकर्ताओं में एक नया जोश जुनून और जज्बा पैदा करने का जो जज्बा देखने को मिला वो लखनऊ में मिला। तो क्या वास्तव में बसपा अपने राजनीतिक जीवन में कुछ उत्थान करेगी? क्या उसके सीटों में कुछ वृद्धि होगी? क्या उसके प्रत्याशी विधानसभा पहुंचेंगे? क्या उसके कार्यकर्ता जोश जुनून और जज्बा के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे? इन सब चीजों पर सोचने का विषय है, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका लाभ बसपा को मिलेगा। तो यह मायावती के लिए एक सुखद खबर होगा, कार्यकर्ताओं के लिए भी सुखद होगा, और बहुजन समाज पार्टी के पूरे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इसका लाभ आने वाले समय में मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।